ऐसी शेयर कर सकते हैं कि वो कौन सी 4 सीटें थी? वो आप देखेंगे तो जो 52 सीटें हमने लोकसभा में जीती हैं तो उसी में से वो 4 गई हैं। जैसे कोंडली हम जीत सकते थे, हमारे हाथ से निकल गई। मैं आज बताता हूँ, ओखला हम जीतते जीतते छूटी है हमसे, उसके पीछे का कारण है। लेकिन हमने कई ऐसी सीटें हैं जो मुझे लगता है कि हम और बेहतर कर सकते हैं। MIM का कैंडिडेट तो नहीं? नहीं, वो कारण तो आप सोचिए भाई साहब, चुनाव तो सबको लड़ने का अधिकार है। जी, एक सवाल है मेरा, छोटा सा सवाल है। ऐसी कौन सी वायरिंग आपने ठीक कर दी कि 98 में चुनाव हारे, 2003 में हारे, 8 में हारे, 13 में जीतते जीतते रह गए, 15 में बहुत बुरी तरीके से हारे, फिर 20 में हारे। वीरेंद्र सचदेवा में ऐसा क्या मैजिक था कि उन्होंने देखा कि इस तार के अंदर ये प्रॉब्लम है और वो वायरिंग ठीक कर दी? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। जहाँ वो वायरिंग में शॉर्ट होता था मैंने उसको अच्छे से टेपिंग करके उसको ठंडा कर दिया, तो उसके बाद से वहाँ शॉर्ट हुआ नहीं। वो जो अंतर कहा थी उसको 48 विधायक आपके चुन के आए हैं, मंत्री बनेंगे 7, 41 रह जाएंगे। कई बार बात होती है कि दिल्ली बीजेपी में गुटबाजी बड़ी प्रॉब्लम है, तो क्या आपको लगता है कि ये जो बचे रह जाएंगे जो 40-41 वहां पर आपको समस्या आने वाली? कुणाल भाई, लाखों कार्यकर्ता दिल्ली में है, बताइए पिछले 2-2.5 सालों में आपको कहाँ गुटबाजी दिखी? तो आपने वही टेप लगा दिया जो गुटबाजी। मैं वही कह रहा हूँ, हमारे कार्यकर्ताओं में गुटबाजी नहीं होती है जी। हमारे कार्यकर्ताओं, देखो, राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले हर कार्यकर्ता की राजनीतिक इच्छा होती है, समय आने पर उनकी इच्छाओं की पूर्ति होती भी है। अपने कार्यकर्ता को सिर्फ इतना समझाना था कि लक्ष्य बड़ा है या इच्छा बड़ी है। उन्होंने लक्ष्य को चुना और मुझे लगता है ये 48 विधायक भी एक लक्ष्य के साथ आए हैं। इन सबको पता है कि हमें विकसित भारत की विकसित दिल्ली बनाना है, तो उससे बड़ा लक्ष्य कोई है नहीं हमारे पास। क्या रहेगा मंत्री गठन का? ये तो अब चर्चा के बाद बताएंगे, अभी तो चर्चा हुई नहीं है। 2014 में जब सरकार बनी केंद्र में आपकी, उसके बाद से एक ट्रिपल इंजन का आप लोग पिच करते रहे कि केंद्र में है, एमसीडी में है और दिल्ली में बस शासन में आ जाएं तो सब बदल जाएगा। ये बोलते बोलते में एक इंजन उसमें से चला गया, एमसीडी चली गई। संगठन के ऊपर ये भी तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी, वरना तो अभी तक जो केजरीवाल कहते रहे कि हमें काम नहीं, देखो एमसीडी को ये दिक्कत हो रही है, वही चीज आगे भी चलेगी। नहीं, एमसीडी को पैसे कौन रोकता था जी? दिल्ली की सरकार रोकती थी, केंद्र तो पैसे देता था। अब दिल्ली की सरकार तो उनकी मदद करेगी। तो आप लोग आम आदमी पार्टी की एमसीडी को मदद बिल्कुल हमने इंजन की सरकार बनेगी क्या? अभी मैं उससे भी आता हूँ। अभी मैं बता रहा हूँ आपको, हमने अपनी पहली प्रायोरिटी में, जैसे मैंने 3-4 बताई, हमने उसमें ये भी रखा है कि अगले 3 महीने में दिल्ली हमें कूड़ा मुक्त चाहिए। तो उसके लिए जो निर्देश नीचे देना है वो दे दिया गया है और हम कूड़े की सफाई पे काम करेंगे। और जो कूड़े के पहाड़ अरविंद केजरीवाल नहीं हटा पाए, मैं आपको निश्चित रूप से कह रहा हूँ, वो भी हमारी प्रायोरिटी में, हम आपको एक बार हटा के वहाँ लेके भी चलेंगे। तो अगला मेयर बीजेपी का होगा? अब संभावनाओं पे मैं बात नहीं करता हूँ, लेकिन मैं हर चीज में अच्छा ही ढूंढता हूँ, क्योंकि तो कुछ ना कुछ शुभ ही होगा। क्योंकि संदेश तो साफ है, लगातार आम आदमी पार्टी के कॉर्पोरेटर छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। चुनाव नतीजों के बाद एक साथ आपने 3 ज्वाइन करवा दिए और नंबर अब आपके 122 हो गए हैं। वो 122 पे थे, 119 पे आ गए। कुछ कह सकते हैं कि अब तो आपके समीकरण पूरे बदल गए हैं। 22 में विधायक, नॉमिनेट विधायक भी जुड़ेंगे, तो अब एक बार आने दीजिए। अभी तो ये शुभकामनाएं दे दें ट्रिपल इंजन की आपको। दिल्ली सुंदर बने, उसके लिए हमें ट्रिपल, अगर 5 गियर इंजन भी लगाना पड़ेगा तो लगाएंगे। अप्रैल से पहले हो जाएगी ट्रिपल इंजन, या आप मुझे शुभकामनाएं दे रहे हैं, मैं शुभकामनाएं स्वीकार कर रहा हूँ। चलिए, तो ये बड़ा रोचक है कि ये भी माना जाता है कि लोग एमसीडी से घबराते हैं। कोई भी पार्टी जो है एमसीडी से घबराती है। जब तक अरविंद केजरीवाल दिल्ली सरकार में थे, बड़े अच्छे थे, खुश थे। जैसे ही एमसीडी आई, वो नाले, गड्ढे, सड़क की जो परेशानी आती है, वो परेशानी बढ़ा देती है। तो ये एक रुकावट आपके लिए भी होगी, क्योंकि वही उसी ने आपको दिल्ली में सरकार बनाने से रोक रखा। हमारे लिए ना, मैं इसको चुनौती नहीं मानता हूँ जी। कोई भी चुनौती इतनी बड़ी नहीं हो सकती कि जिसका समाधान ना हो। और जिस पार्टी के पास माननीय प्रधानमंत्री जैसा नेतृत्व हो, माननीय गृह मंत्री जैसा हमारे को ऐसे नेता मिले हैं जो समय समय पर हमको समझाते रहते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हर छोटी छोटी बात में हम लोगों को प्रेरणा देते हैं। तो एमसीडी में सिर्फ काम क्या, हमें जन समस्याओं को दूर करना है, जन जो लोग हैं उनको अपने साथ भागीदारी में जोड़ना है। भाई आपको इस काम में हम आपके साथ जोड़ रहे हैं, और अगर हमारी नीयत ठीक है और अगर हम जुनून से काम करेंगे तो मुझे लगता है कोई चुनौती नहीं है। दिल्ली अभी सिर्फ एक ही विजन पे हम लोगों का काम है, पूरी सरकार का काम है। ये दिल्ली ऐसी दिल्ली होनी चाहिए जिस पे दिल्ली वाला गर्व करे। ये दिल्ली ऐसी दिल्ली होनी चाहिए जिस पे दिल्ली वाला गर्व करे, क्योंकि दिल्ली जब ऐसी बनती है तो देश भी गर्व कर सकता है। और उसमें जो हमने प्रदूषण से जुड़ा हुआ सवाल पूछा था और जो सचदेवा जी ने कूड़े के पहाड़ के बारे में बोला है, कूड़े के पहाड़ दिल्ली के लिए इतनी विकट समस्या है जो केवल
उसके इर्द गिर्द रहने वाले लोगों के लिए नहीं है, बल्कि दूर दूर तक उसका प्रभाव जाता है, चाहे उस गंद की बात हो या फिर जैसा गाजीपुर डंप हमने देखा कि कई बार उसमें तो ऐसे ब्लास्ट से हो गए और उसकी वजह से दुर्घटनाएं हुई। तो आसान तो बिल्कुल नहीं है, कहने के लिए हाफ स्टेट है पर फुल स्टेट से अधिक समस्याएं, क्योंकि निगाहें भी सबकी बनी हुई है। मैं इसको समझता हूँ कि दिल्ली का जो समस्याएं हैं, हम उन समस्याओं पे बोल रहे हैं जो हमें दिखाई देती हैं। कूड़े के पहाड़ पे मैंने समय सीमा नहीं बोली, जानबूझ के नहीं बोली कि मैं अरविंद केजरीवाल की तरह शर्मिंदा नहीं होना चाहता, लेकिन अगली बार जब वोट मांगने जाएंगे उससे पहले कूड़े के पहाड़ हटा देंगे, ये मैं आश्वस्त हूँ अपने पार्टी के काम को लेकर। और अभी कई समस्या ऐसी है जिस पर बहुत काम करना है। दिल्ली में ट्रैफिक एक बहुत बड़ी समस्या है, वाटर लॉगिंग एक बहुत बड़ी समस्या है, गंदा पानी एक बहुत बड़ी समस्या है, दिल्ली में पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है। ये वो चीज़ें हैं जो लोगों को सीधा सीधा छूती हैं उनके रोज़मर्रा के दिन के कामों में। तो मैं फिर कह रहा हूँ कि चर्चाएं जहाँ होनी है, जहाँ बैठ के काम करना है, वो हमने शुरू कर दी है। सरकार का गठन होने दीजिए, पूरी की पूरी टीम लगेगी, पूरी की पूरी पार्टी लगेगी और सिर्फ फोकस अगले 5 साल में एक ही रहना है। फिर कह रहा हूँ, ये दिल्ली ऐसी दिल्ली होनी चाहिए क्योंकि मैं इस दिल्ली में पैदा हूँ, मैं इस दिल्ली के दर्द को समझता हूँ। इस दिल्ली का दर्द समझने वाले इस टीम को आभास है कि हमें दिल्ली कैसी चाहिए। हम एक बेहतर दिल्ली बनाने के लिए संकल्पित हैं।